हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक है वो है प्रतिरोध का संयोजन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज फॉर्म। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन आज हमको पढ़ेंगे, सीखेंगे बहुत सरल शब्दों में। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले जो है हमने एक डायग्राम बनाया। जो टॉपिक है हमारा, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। दो क्रम में होता है, एक श्रेणी क्रम में होता है और एक समांतर क्रम में होता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। मान लेते हैं कि तीन प्रतिरोध है कि R1 रेजिस्टेंस है, R2 रेजिस्टेंस है, R3 मतलब R1 R2 R3 जो है इसको इस क्रम में जोड़ा है। ऐसे एक प्रतिरोध का एक सिरा सेल से, दूसरा दूसरे प्रतिरोध के इस बिंदु से, फिर दूसरा प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे के इस बिंदु से, फिर इसी तरह से अन्य प्रतिरोध को क्या करते हैं, जोड़ते चले जाते हैं और लास्ट में फिर जो है सिरा दूसरी सतह में सेल से जोड़ देते हैं। ठीक है, जो स्टडी करके पाया गया, जो अध्ययन करके पाया गया इस क्रम में, ये पाया गया कि इस क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में वैद्युत धारा समान होता है। वैद्युत धारा क्या होती है? समान होती है, किंतु वैद्युत विभव क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है और इसमें कुल प्रतिरोध सबसे अधिक होता है। कहने का अर्थ होगा, जैसे मान लीजिए तीन प्रतिरोध में जोड़ा है, इन जोड़ का इनका योग, इनका टोटल सम जो है मैक्सिमम आएगा, सबसे अधिक पाएगा। किस क्रम में? समांतर क्रम में, सीरीज फॉर्म। तो क्या हुआ, माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3, ठीक है, R1 R2 R3 श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है। एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे के प्रथम से आज सभी इसी प्रकार से जोड़े गए। मतलब एक प्रतिरोध का एक सिरा और दूसरे प्रतिरोध का इस दूसरे सिरे से, और दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले से, और तीसरे का दूसरा सिरा चौथे के पहले से, ऐसे क्रम में जोड़े गए। मान लो एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक, तो ये पार्ट इस पार्ट से क्या हुआ, ऐसे जोड़ दिया गया, फिर अगले को ऐसे जोड़ दिया गया। ठीक है, इस तरह से इसको जोड़ दिया जाता है। आगे जो कंसेप्ट है वो ओम का नियम से है। ओम का नियम अप्लाई कर दीजिए। तो ओम का नियम क्या कहता है? R/V/I। तो यहाँ पर जो लिखा है, तो यहाँ पर गलत है। तो R जो होगा V/I होगा, और इसकी वजह से ये सब जो है प्रसिद्ध इरर आ गया है, यहाँ पर लिखने में इरर आ गया। ये आपका होगा V1 और ये होगा R1। ठीक है, ये होगा V2 और ये होगा R2, ये होगा V3 और ये होगा R3I। सभी प्रतिरोध को जोड़ दीजिए। ठीक है, और यहाँ से टोटल विभव के रूप में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आपका इधर है, तो आप ये मिल जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू हो गया I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब टोटल विभव इस सेल से, मान लो इस सेल का टोटल विभव V है, तो यहाँ से हो जाएगा V इक्वल टू, और यहाँ से देखो I कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो I जब कॉमन होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका मिल जाएगा। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर दो, V/I इक्वल टू, यहाँ से डिवाइड हो गया, V/I हो गया, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका आ गया। ओम का नियम के अकॉर्डिंग जो है आप पाते हो कि V/I इक्वल टू R, सिंस V/I इक्वल टू R, तो उसी का यूज करके हम कैपिटल R ले लेंगे, जो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर है। इसलिए कुल प्रतिरोध
ये हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका रिजल्ट है। आएगा सर में अगर 3 प्रतिरोध है R1 R2 R3 तो उसका कुल प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप सीधे सीधे इसको जोड़ दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। बहुत आसान है, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल आसान है, ठीक है। उसके बाद है हमने देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल रखा है, जैसे मान लो 3 ओम 4 ओम 5 ओम और 2.5 ओम की प्रतिरोध इस क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनका क्या बताना है, कुल प्रतिरोध बताना है, ठीक है, या तुल्य प्रतिरोध या टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे हम लोग, तो 3 ओम 4 ओम 5 ओम 2.5 ओम किस क्रम में है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो इनका कुल प्रतिरोध बताना है। तो कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो श्रेणी क्रम में है, इसको R1 R2 R3 R4 मान लो ऐसे, तो कुल प्रतिरोध हो गया R = R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो गया। सबका मान पुट करो यहाँ 3 4 5 2 2 5 सबको ऐड कर दो, तो ये आपको आ जाएगा, ठीक है। 4 3 7 5 12 और 2 14.5 हो। आई बात समझ में, इस तरह से सबको अगर श्रेणी क्रम में है तब हमें एक क्वेश्चन अगर लिया, चित्र से AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, AB के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। जैसे मान लीजिए सर्किट हमने यहाँ दिया ऐसे 4 ओम का है, 5 ओम का है, 1.7 ओम का है, ठीक है। तो इनका प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आइए बात बता देते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर इस क्वेश्चन को हम इस तरह से स्ट्रेच करके ऐसे फैला रहे हैं तो इसका जो सॉल्यूशन होगा इस तरह से आएगा, वहीं ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, ठीक। तो अब बताओ ये किस क्रम में दिख रहा है, 4 ओम 5 ओम और ये आपका 1.7 ओम किस क्रम में है, अब तो दिख गया श्रेणी क्रम में, सीरीज फॉर्म में। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया आपका, तो क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको जोड़ देंगे, R = 4 + 5 + 1.7, R = हो जाएगा 5 4 9 9 1 10 यानी 10.7 ओम, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है, छोटे छोटे प्रश्न जो है आपका इस सीरीज फॉर्म में पूछे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से अदर भी है। और इसका सेकेंड जो टॉपिक है वो समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन हो जाएगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन द पैरेलल फॉर्म। सो इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक्स।